हेलो जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं सौर मंडल के एक परिचय। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बड़े ध्यान से समझिए। तारे जो होते हैं, तारे स्वतः चमकने वाले आकाशीय पिंड हैं। सूर्य एक तारा है। तारे स्थिर होते हैं और नक्षत्र जो मंडल होते हैं, जो हमारे 27 नक्षत्र है, वो तारों के समूह में से ही बना है। जो 27 नक्षत्र हम ज्योतिष में पढ़ते हैं, वो किससे बना है? तारों के एक समूह से ही उस नक्षत्र के नाम दिया गया। अब हम बात करें ग्रहों की। ये एक आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। स्थिर तारे टिमटिमाते रहते हैं, जबकि ग्रहों की चमक हमेशा एक समान रहती है। चंद्रमा ये एक आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। मतलब पृथ्वी का उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा। ठीक है, इसलिए इसे उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के अलावा और ग्रहों के भी बहुत सारे उपग्रह हैं। अब हम बात करें सौरमंडल में। ये सौरमंडल जो होता है हमारा, वो क्या क्या होता है? ये सूर्य, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्का, लघु उपग्रहों तथा ग्रहों की जो धूल, कण एवं गैसीय कणों से बना है। हमारे सौरमंडल ब्रह्मांड का एक छोटा भाग है। इस सौरमंडल में हम रहते हैं। हमारा सौरमंडल सूर्य के इर्द गिर्द केंद्रित है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हमारे सौरमंडल में अभी तक 9 ग्रहों का पता लगा है। भारतीय ज्योतिष में केवल 5 ग्रहों को ही मान्यता मिली है। सूर्य से दूरी में किस तरह से ग्रहों का क्रम है, तो वो हम देख लेते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। शुक्र, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो। सूर्य एक तारा है जैसे आपको पता है, तथा चंद्रमा उपग्रह है। भारतीय ज्योतिष पद्धति में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति तथा शनि ग्रहों को ही मान्यता दी गई है। वास्तव में प्लेनेट का हिंदी रूपांतरण एक उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय पद्धति उसको ग्रह मानती है जिसका प्रभाव हम ग्रहण करते हैं। मतलब जिसका प्रभाव हमें मिलता है या जिसका अस्तित्व का हम पे प्रभाव पड़ता है, तो उसको ये क्या करते हैं? उसने ग्रह माना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए पद्धति में सूर्य, चंद्रमा, राहु तथा केतु को भी ग्रह माना है। जिसमें ज्योतिष में राहु तथा केतु को भी ग्रह माना गया है, जबकि राहु तथा केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। हमें पता है ये छाया ग्रह है। ठीक है, तो ये जानना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और किस क्रम में सूर्य से दूरी है ग्रह, जैसे आपने देखा सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो। इस तरह से ये क्रम में है। और इसी तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं। आंतरिक ग्रह मतलब जैसे सूर्य, ये ग्रह हैं जो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य स्थित हैं। वह हैं बुध और शुक्र। 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य और किसके? पृथ्वी के मध्य स्थित है। बाह्य ग्रह मतलब जो इनसे बाहर हैं, सूर्य और पृथ्वी से। जो सूर्य तथा पृथ्वी दोनों से बाहर हैं, ग्रह मंगल, बृहस्पति, शनि हो गया आपका, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये बाहर है। और बुध और शुक्र क्या है? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में ही आ जाते हैं। तो इस तरह से यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लेटो को भारतीय मनुष्यों ने जातक ग्रंथों में कोई स्थान नहीं दिया गया। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि भारतीय मनुष्यों जो हमारे पुराने होते हैं इसके बारे में पता नहीं था। भारतीय मनुष्यों ने इनका वर्णन अरुण, वरुण तथा यम के नाम से किया है, परंतु इसका अस्तित्व पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तथा सूर्य की परिक्रमा इतने अधिक वर्ष में पूरा करते हैं कि तब तक इंसान की जो उम्र है वही पूरी हो जाती है। जैसे प्लूटो सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में पूरा करता है। नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरा करता है। इसलिए जातक के जीवन में इन ग्रहों का अधिक महत्व नहीं है, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट इनका भी देखा गया है। सप्ताह के दिनों के नाम भी इसी क्रम में रखा गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा, होरा के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो किस भारतीय ज्योतिष में 7 ग्रहों के स्थान दिया गया, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि। इन्हीं ग्रहों के नाम पर सप्ताह के दिनों के नाम भी रखे गए हैं और दिनों का नामकरण किया गया है। भारतीय ज्योतिष वैज्ञानिक होने के आधार कारण ये क्रम में मन
चा नहीं है, ये मतलब जो है ये जो है एक ऐसे नहीं कि जो है किसी भी तरह से नाम रख दिया गया है, वो उसका एक आधार मान के उसको जो है नाम रखा गया है। भारतीय ज्योतिष में दिन रात को 24 बराबर भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम होरा कहते हैं। होरा के बारे में जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दिन सूर्य निकलने से पुनः सूर्य निकलने तक रहता है, ठीक है। तो एक होरा 1 घंटे के बराबर होती है। एक होरा जो है 1 घंटे के, दिन के नाम उस दिन से प्रथम होरा के स्वामी के आधार पर रखा गया है। होरा के स्वामी ग्रहों के आधार पर है। चंद्रमा सबसे तीव्र गति का ग्रह है तथा शनि सबसे जो है मंद गति मतलब सबसे धीरे गति से चलने वाला ग्रह है। यदि इन ग्रहों के गति के क्रम में एक वृत्त के लिखा है जैसे ये बनाया गया है, तो इस तरह से जो है चित्र आपको दिखेगा। सूर्य हमारा केंद्र होने के कारण सूर्य की गिनना आराम करें। तो 25वीं होरा चंद्र किस पर आएगा? चंद्र पर आएगी। 25वीं होरा किस पे आएगा? चंद्र। आराम करे तो 25 होरा चंद्र पर आएगी, इसलिए दूसरे दिन का नाम चंद्रवार सोमवार रखा गया है। अब चंद्रमा से गिनना आराम करें तो 25वीं होरा जो है मंगल पर पड़ेगी, इसलिए तीसरे दिन का नाम मंगलवार रखा गया है। इसी क्रम में से चौथा दिन बुधवार, पांचवा दिन बृहस्पतिवार, छठवां दिन शुक्रवार तथा सातवां दिन शनिवार रखा गया। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने लायक, तो इसको जो है ज़रूर समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में और क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बाकी अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि दिए नंबर पे, और जान सकते हैं किस तरह से आप जो है एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करिए जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।